साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पॉलिसी के अंतर्गत जो होती हैं वो सब लागू हो जाती है, वो नया लग जाता है। और इवन लेवल की जो शराब के होते हैं, अगर पॉलिसी लागू करनी थी इन्होंने 1 तारीख को, इस गवर्नमेंट ने ये 1 अप्रैल को हम बेच नहीं सकते क्योंकि एमआरपी नहीं, नया हाई ब्रांड का माल खरीद नहीं सकते क्योंकि एमआरपी नहीं है। ये सब चीजें उसको नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट की एमआरपी उसमें नहीं आई है और हमें उसको बेचना लो नहीं है, एक क्राइम नहीं है जो हमसे करवाया जा रहा है। किस स्थिति में देखना चाहते हैं ये इन लाइसेंसियों को, ये गवर्नमेंट किस स्थिति में देखना चाहती है? आखिर आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। इसका मुद्दा जो पिछले 1 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसी से साथ ही रिलेटेड था। आज का ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष तौर पे तो जो गवर्नमेंट फेल हो रही है एक्साइज पॉलिसीज़ के ऊपर, ना ही वो नई एक्साइज पॉलिसी जो लोगों को सेटिस्फाई कर पाई और ना ही पुराने लाइसेंसियों को जो 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने वहाँ पे अपनी एमआरपी दे पाई। और आज मार्केट में लोग हमें गाली निकालते हैं, गुस्सा करते हैं और हम दुकान चलाने के लिए बेबस हो गए हैं। इन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम अपने दुखी होकर दुकानें बंद करके घर बैठ जाएं, क्योंकि ये 15 दिन से एमआरपी तक नहीं दे सके हमें। हर तरफ से ये हम लाइसेंसियों को घेर के और ये ऐसे साजिशें रच रहे हैं। स्ट्राइक का बंद करने का मेन मुद्दा तो एक तो आज का रखा था वो था एमआरपी पे। दूसरा मुद्दा ये मेन मुद्दा जो रखा था वो है जो ये नई एक्साइज पॉलिसी आई है ई ऑक्शन की, जिसको हम लोग अपोज करते हैं, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं। इन लोगों ने आज हिंदुस्तान को एक गुलाम देश बना दिया और ख़ास तौर पे हमारे जे.एंड.के को इन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो इंग्लैंड के महाराजा यहाँ पे अयाशी करने आते थे, यहाँ पे घूमने आते थे और यहाँ से वाइसराय को अपॉइंट करते थे, यहाँ गवर्नर जनरल बन के आते थे और यहाँ पे पैसा लूट के हमारे देश को ले जाते थे बाहर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अड्डा बन गया हुआ है जे.एंड.के, चाहे वो माइनिंग के सेक्टर में हो, चाहे वो अब शराब के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के में हो। जो सेंटर से हमारी डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, ये लोग उस पैसे को यहाँ यूटिलाइज कम और अपने घर की तिजोरियाँ ज़्यादा भर रहे हैं। इन लोगों की माननीय गवर्नर साहब ध्यान रखें, जिन सड़कों पे आप चलते हैं, जिन रेड लाइट पे आप खड़े होते हैं, वहाँ पे भीख मांगने वाले लोग जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, वो लोग यूपी बिहार के हैं, जो आप अपने देशों में जो डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हमारे सियासतदानों ने पिछले 70 साल में सबसे सुखी रियासत थी, हमारे यहाँ क्राइम रेट 0 है। आपके यूपी बिहार की तरह यहाँ पे लूट नहीं मची हुई। हम लोगों को यहाँ पे आप भिखारी बनाना चाहते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइसराय यहाँ से लूट के पैसा वहाँ ले जाना बंद करो, हमारे देश को आज़ाद करो, हम लोगों को बख्शो, हमारी जान बख्शो। आप हम लोगों का सुख देख नहीं पा रहे, हमें बर्बाद करना चाहते हो। एक भी पॉलिसी नहीं है, अनपढ़ लोग यहाँ इकट्ठे होके आ जाते हो, बन के इंग्लैंड से यहाँ पे आए हो राज करने के लिए, अपने साथ आईएएस अफसर लाए हो यूपी बिहार और बाहर के, जिन लोगों को हमारी यहाँ की तरक्की, हमारा नौजवान चुभता है, हमारे मकान, हमारी दुकानें, हमारी गाड़ियाँ चुभती हैं। हम लोग भीख नहीं मांगते। रेड लाइट पे खड़े उस यूपी के भैये को जाके ठीक कर, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, और आप हमारे जम्मू वालों को आप भीख मंगाना चाहते हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग सुखी थे, हमारी पॉलिसी पूरा हिंदुस्तान अडॉप्ट कर रहा है।